नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन में देखें तो पूरे मेटल पैक्ट में तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर कॉपर 1100 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिंक में भी तेजी है, 320 के करीब का भाव चल रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स है, इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस मेटल में खरीदारी का मौका है, इन्वेस्टर्स क्या रणनीति बनाए और कॉपर का अगला टारगेट क्या होगा, इन सभी पर बातचीत की जाएगी। हमारे साथ जुड़ रहे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रज जी। सर, सबसे पहले मैं कॉपर पर आपसे राय लूंगा। 1109 रुपए के करीब करीब कॉपर ट्रेड कर रहा है। सर, और कितनी तेजी देख रहे हैं आप कॉपर में और क्या कुछ फंडामेंटल्स डेवलप हुए हैं जो कॉपर में इतनी तेजी को सपोर्ट दे रहे हैं? देखिए, जहां तक कॉपर का सवाल है तो हम यहाँ पे लगातार बुलिश थे और $11,700 तक के जो लक्ष्य पहले हमने वहां सुझाए थे और लगभग 1110 रुपए के जो लक्ष्य वो भारतीय बाजारों में सुझाए थे और हमने पिछले सप्ताह हासिल होते हुए देखे। जहां तक फंडामेंटल का सवाल है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज में कंसर्न्स बने हुए हैं, जिसके चलते सप्लाई के कंसर्न्स हैं। दूसरा, यहाँ पे जो है जिस तरह से एआई और बाकी जो इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज है वहां पे हम अच्छी जो है उछाल देख रहे हैं, तो उसके चलते डिमांड जो है पावर सेक्टर में वो काफी बेहतर होती हुई नजर आई है। तो वो कॉपर की कीमतों को सपोर्ट कर रही है। एलएमए के जो वेयरहाउस के स्टॉक्स है वो लगातार यहाँ पे कमजोर हो रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पे यूएस में हायर टैरिफ के चलते हम देख रहे हैं कि जो इन्वेंट्री का मूवमेंट है वो यहाँ पे कॉमेक्स के वेयरहाउसेस में लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। तो मजबूत फंडामेंटल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही हमने देखा है कि यहाँ पे जो रेट कट है फेड की तरफ से वो देखने को मिले हैं। और तीसरा, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी कमजोरी है। तो इन सब के चलते हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मजबूत जो है ट्रेंड यहाँ पे ओवरऑल बेस मेटल पैक में बना हुआ है। कॉपर में हमारा मानना है कि 11,700 एक अगला इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे एलएमई पे है। उसके ऊपर कीमतें निकलती है तो वहां पे फिर फ्रेश रैली की शुरुआत हम कॉपर में यहाँ पे होते हुए देखेंगे। जी जी बिल्कुल। कॉपर में अभी भी बुल मूवमेंट कंटिन्यू है। जो लेवल्स बता रहे हैं सर, उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। तमाम फंडामेंटल्स भी सर ने बताई कि तेज़ी कॉपर में क्यों आई, कौन से फंडामेंटल्स हैं जो सपोर्ट देते हुए कॉपर में नज़र आ रहे हैं। सर, ट्रेडिंग कॉल क्या रहेंगे आपके कॉपर को लेकर? ट्रेडर्स को क्या सजेशन देंगे आप? देखिए, कॉपर में यहाँ पे एलएमई $11,700 एक अहम रेजिस्टेंस है। वो पार होंगे तो 12,400 का अगला लक्ष्य होगा। भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 1110 के ऊपर कीमतें टिकेगी तो यहाँ पे ऊपर में 1126 और 1144 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो डिप्स में यहाँ बाय करना चाहिए। 1098 के आसपास के स्तर मिले तो फ्रेश बाय करें 1084 के स्टॉप लॉस से। 1126 का पहला लक्ष्य होगा और ऊपर में जो लंबी अवधि के लिए ट्रेड करना चाहते हैं 1144 तक भी अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। जी बिल्कुल। ये ट्रेडिंग कॉल है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कॉपर में 1098 पर खरीदारी की सलाह दी जा रही। 1126 के टारगेट के लिए 1084 का स्टॉप लॉस आप लोग लगाकर चल सकते हैं। ये हो गई कॉपर की बातचीत। अब जिंक पर भी बातचीत कर लेते हैं सर से। सर, 319 के करीब करीब जिंक अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है एमसीएक्स पर। सर, जिंक को लेकर कितने बुलिश हैं आप? ट्रेडर्स को क्या सजेशन देंगे? देखिए, जिस तरह से कॉपर में पॉजिटिव मोमेंटम है तो बाकी जो मेटल्स है वो यहाँ पे उसको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। जिंक में गत सप्ताह हमने एलएमई पर 13 महीने के उच्च स्तर बनते हुए देखे। कीमतें $3,200 प्रति मेट्रिक टन के पार निकलती हुई नजर आई और वहां से फिर हमने एक मुनाफा वसूली जो है सप्ताह के अंत में आते हुए देखी थी। लेकिन एक मजबूत जो है ट्रेंड जिंक में भी यहाँ बना हुआ है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो वेयरहाउस के जो स्टॉक्स है वो यहाँ पे लगातार जो है कमजोर पड़ते हुए नजर आए हैं और आगे इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज है वहां पे सुधार की गुंजाइश है। तो एक मजबूत जो है फंडामेंटल्स के दम पे ये कमोडिटी भी यहाँ पे बुल ट्रेंड में बनी रहेगी। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे भी $3200 के ऊपर कीमतें एलएमई पर टिकेगी। तो शॉर्ट टर्म में हम $3440 $3450 तक आते हुए देखेंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे जिंक में भी पॉजिटिव ही नजर आता है। जिंक में भी ओवरऑल ट्रेड जो है पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। सर, एक बार ट्रेडिंग कॉल बता देंगे जिंक का? जो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है ब्रिज जी, वहां पे 317 के स्तर के आसपास बाय करने की सलाह रहेगी। 324 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस 314 के रहेंगे। जी बिल्कुल। जिंक का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। 317 पर खरीदारी करनी, 324 के टारगेट के लिए 314 का स्टॉप लॉस आप लोग जिंक में लगाकर चल सकते हैं। अगली जो कमोडिटी है उस पर बातचीत करेंगे। एल्युमिनियम पर 281 का भाव चल रहा है एमसीएक्स पर। एल्युमिनियम में
ये भी पॉजिटिव ही है, बुल रन ही दिखा है, बुलिश ही यहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है। सर एल्युमिनियम को लेकर क्या व्यू है, ट्रेडर्स को क्या आप रणनीति बनाने का सजेशन देंगे? एल्यूमिनियम ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव जरूर है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉपर और जिंक के मुकाबले इसका एक परफॉर्मेंस जो है वो अंडर परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि जिस तरह से कॉपर में मजबूती देखने को मिल रही है, तो आने वाले समय में एल्यूमिनियम उसको फॉलो करते हुए नजर आएगा। यहाँ पे नॉर्मली ये रेशो रहता है 1:3 का कॉपर और एल्यूमिनियम की प्राइसेस में। तो उस रेशो के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम अभी काफी अंडर परफॉर्म रहा है। तो हमारा मानना है कि वो जो प्राइस है उसको ये यहाँ पे कैचअप रैली के तौर पे आगे आते हुए समय में देखने को मिलेगी। तो एल्यूमिनियम $2,900 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे एलएमई पर बने हुए और हम बार बार वहां पे एक मुनाफा वसूली देख रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि एल्यूमिनियम में अब यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट $2,900 के ऊपर एलएमई पर जल्द देखने को मिलेगा और वहां पे $3,140 $3,180 तक कीमतें जाती हुई नजर आएगी। तो एल्यूमिनियम में भी ट्रेंड यहाँ पॉजिटिव नजर आता है और हमारा मानना है कि भारतीय बाजारों में 310 तक के स्तर एल्यूमिनियम में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम में ये सर की राय निकल कर आ रही है। सर ट्रेडिंग कॉल एक बार बता देंगे एल्युमिनियम का? एल्यूमिनियम में यहाँ पे जो दिसंबर का वायदा है 278 के आसपास के स्तर पे बाय की सलाह रहेगी। 275 के स्टॉप लॉस से 284 यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा और उसके ऊपर कीमतें सस्टेन होने पर 288 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम में खरीदारी की सलाह दी जा रही, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। 278 का अगर लेवल लगे वहाँ पर मिले आप लोगों को तो लॉन्ग करके चल सकते हैं। 284 के टारगेट के लिए 275 का स्टॉप लॉस आप लोग लगाकर चल सकते हैं। सर लेड और निकल पर भी आपसे व्यू जानना चाहूँगा। लेड 182 पर ट्रेड कर रहा है, निकल 1300 पर ही उसी एक रेंज में कंसोलिडेशन फेज में नज़र आ रहा है काफ़ी समय से, और लेड में भी 4-5 रुपए की ही मूवमेंट रहती है। सर ट्रैक कर रहे हैं निकल और लेड को भी आप? देखिए लेड यहाँ पे काफी समय से एक दायरे में बना हुआ है, तो हमारा मानना है कि जब तक कीमतें 185-186 के प्राइस बैंड के ऊपर क्लोज करके सस्टेन नहीं होती है, तो ये जो दायरा है 178 से 184.5 का, ये यहाँ आगे भी बना रह सकता है। जहां तक निकल का सवाल है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम काफी कम है, तो और उसके चलते जो प्राइस जो डिफरेंस है बीड आस्क का वो काफी बड़ा यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि कमोडिटी में थोड़ी दबाव है, क्योंकि जिस तरह से स्टील के प्राइसेस प्रेशर में है तो उसका असर निकल की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा मानना है कि जो रेंज है 1220 से 1360 की भारतीय बाजारों में निकल में शॉर्ट टर्म में बनी रह सकती है। जी बिल्कुल, निकल और लेड को लेकर ये सर की राय है। 3 ट्रेडिंग कॉल दिए गए हैं, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम में, उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। आज के सेशन में देखें तो कॉपर जो है 1% ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, जिंक और एल्युमिनियम में भी मजबूती दिख रही है, तो इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर डिस्क्लेमर क्या रहेगा आपकी ओर से? जो भी मेटल्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया उसमें मेरा कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है और कोई भी ट्रेडर या निवेशक यहाँ पे अगर कोई रणनीति बना रहे हैं तो वित्तीय सलाहकार की सलाह से बनाए और दिए गए स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स के फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, लेवल समझाए जाते हैं, इसके अलावा ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं। अगर आप लोगों की कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। जो हमारे अलग अलग कमोडिटीज़ के शोज़ होते हैं उस दौरान आप लोगों के सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लेने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।